तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया था घर पे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आप अपना आंसर मैच कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राहुल मेजर स्पीड ऑफ बाइक टू बी 40 किलोमीटर प्रति आवर बट एक्चुअल स्पीड ऑफ बाइक इज 40.2 किलोमीटर प्रति आवर, देन फाइंड एरर और रीडिंग। क्या बोला कि राहुल मेजर स्पीड ऑफ बाइक टू बी 40 किलोमीटर प्रति आवर। जो मेरा मेजर्ड वैल्यू आया वो क्या था, सॉल्यूशन देखते हैं। मेजर्ड वैल्यू वो कितना है 40 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन जिसका एक्चुअल वैल्यू था वो कितना था 14.2 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं, एरर कितना आया था इसमें। तो एरर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मेरा कितना है, एक्चुअल वैल्यू है 40.2 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना है 40, तो कितना आ गया 0.2 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, इसकी रीडिंग। रीडिंग को किस फॉर्म में हम लिखते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स, जहां x किसको रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल वैल्यू को, और डेल्टा x किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा x रिप्रेजेंट करता है एरर को। तो x का कितना वैल्यू आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू 14.2, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 40.2, और प्लस एरर कितना है 0.2। तो यही मेरा क्या हो गया रीडिंग। अब आप लोग बोलिए सर यहाँ तो आप यूनिट लिखे नहीं। हाँ, ये गलती नहीं करना है, यूनिट हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14.2 किलोमीटर प्रति आवर प्लस 0.2 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये मेरा क्या है, सही है। लेक्चर 2 में एक बार देख लीजिए पहले इसको, ठीक है। लेक्चर 2 में हमने बात किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक इमोशन या फिर सैड या फिर हैप्पी, क्या ये सब को मेजर किया जा सकता है, नहीं। तो ये सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे, नहीं, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, मास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या चीज हो जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हो जाते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं बताइए, क्या था हमारा, फिजिकल क्वांटिटी को, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी। सर आप लोग बोलिएगा सर क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में तुम लोग जानते हैं क्या, जो उनका क्या चीज होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जिसको हम लोग बेस क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और जो हमारा डेराइव क्वांटिटी होता है वो डिपेंडेंट होता है। फिर आप पूछिएगा सर डिपेंडेंट होता है तो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। और एक चीज और था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो, फंडामेंटल क्वांटिटी देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी।
देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप लोग पूछिएगा सर वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है जो हमारा बेस होता है। तो 7 मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं इसको मिटा करके। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं कौन कौन सा है। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनियस इंटेंसिटी, और सातवां अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। सातवां को क्या हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है मेरा, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस है। अब बोलिएगा सर ये सब क्वांटिटी तो है लेकिन इसकी यूनिट क्या होगा, मतलब इस एसआई यूनिट क्या होगा। हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, एसआई यूनिट, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो, एप्लीकेबल हो। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या है, मीटर। इसका सिंबल के बारे में बात करते हैं, इसको सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का हो जाता है किलोग्राम, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का हो जाता है सेकंड, इसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का हो जाता है एम्पियर, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाता है, इसको हम लोग सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का क्या हो जाता है, मोल हो जाता है, इसको हम लोग एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यही जो हमारा है 7 बेस क्वांटिटी है और ये मेरा 7 बेस यूनिट हो गया। इसी पे जितने यूनिट हो गए, चाहे वो स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, सब इसी पे डिपेंड करता है। जो भी शुरुआती की चीज़ है वो यही है, जो भी आया है बाकी इसी से आया है, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल। ये याद होना चाहिए, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं कि सर अगर हम लोगों को दिया रहेगा सेंटीमीटर में तो हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको सारा चीज़ किस में चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, है ना। तो हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो टॉपिक का नाम दीजिए कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। टॉपिक क्या नाम दीजिए, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे कन्वर्जन करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा तो ट्राई कीजिएगा तो बनता है कि नहीं बनता है। मैंने बोला कन्वर्ट 1000 सेंटीमीटर इंटू मीटर। देखिए तो ट्राई कीजिए तो ये सॉल्व होता है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा। क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 1000 सेंटीमीटर इंटू मीटर। हम लोग जानते ये हैं कि 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर होता है ना।
हमसे क्या पूछ रहा है कि 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर, यहाँ पे हम सिंपली यूनिट कन्वर्जन लगा रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इसको टू 1 डिवाइड बाई 100 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये आके डिवाइड में चला जाएगा। तो हमसे कितना पूछ रहा है 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर इसको टू कितना हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 100 मीटर। तो ये क्या हो गया 20 से 20 कट गया, कितना बचा 10 मीटर। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर के बराबर। तो हम लोग एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किए 1000 सेंटीमीटर, लेकिन अगर उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लीकेबल कराना है तो क्या हम लोग 1000 सेंटीमीटर बोलेंगे, नहीं, हम लोग बोलेंगे क्या कि 10 मीटर है वो, क्योंकि वो SI यूनिट में आ गया। अब यहाँ पे बात ये आएगी कि आप लोग बोलिएगा सर क्या ये याद करना पड़ेगा। हाँ, ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं। जो यूनिट कन्वर्जन में हम लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो वो टेबल मैं बनाता हूं, फिर आप लोग अपने नोटबुक में उसे बना लीजिएगा। तो यही रहा हमारा टेबल। क्या सर प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब होता है बिफोर, पहले। जैसे कहीं पे अगर लिखा होगा मेगा या फिर कहीं लिखा होगा स्मॉल एम, तो उसकी जगह पे हम फैक्टर कितना यूज करेंगे 10⁻6 यूज करेंगे। कहीं पे लिखा होगा के या फिर किलो, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे 10⁻3। कहीं पे लिखा होगा स्मॉल एस हेक्टो, तो उसकी जगह पे 10⁻2 यूज करेंगे। कहीं पे लिखा होगा DA स्मॉल DA, तो वहाँ पे डेका लिखा होगा तो 10 यूज करेंगे। कहीं पे लिखा होगा डेसी, तो वहाँ पे 10⁻1। उसी तरह सिमिलरली कहीं पे लिखा होगा मिली, कहीं पे सेंटी, तो उसके जगह पे हम लोग फैक्टर यूज करेंगे 10⁻2। या फिर कहीं पे इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर क्या है 10⁻6 लिखा हुआ तो उसके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग माइक्रो लिखेंगे। 10⁻9 है उसके यहाँ पे क्या लिखेंगे नैनो लिखेंगे। तो इस टेबल को एक बार आप देख लीजिए, अपने नोटबुक में बना लीजिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस टेबल को आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहां हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, कितने मीटर के बराबर होगा बताइए। तो बताइए, इस टेबल को देखिए और बताइए कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर के बराबर होगा। देख सकते हैं मैंने क्या बोला था कि कहीं पे मिली आएगा, तो मिली के जगह हम लोग कितना फैक्टर यूज कर सकते हैं 10⁻³ यूज कर सकते हैं। मिली की जगह पे कितना, हाँ
मिली की जगह हम कितना यूज़ कर सकते हैं 10⁻³ तो 1 मिलीमीटर, मिली की जगह पे कितना यूज़ कर देंगे हम लोग 1 तो है ही है, मल्टीप्लाई मिली की जगह पे 10⁻³ और ये मीटर तो मीटर हो गया। तो कितना आ गया हमारा आंसर 1 × 10⁻³ 1 किसी में मल्टीप्लाई होता है तो वही रिजल्ट दे देता है, तो इतना मीटर का। यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर के बराबर। समझ में आया? चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से देता हूं। मैं लिखता हूं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर। अब बोलिएगा सर यहां तो लिखे नहीं, इसको किस तरह से 1 mm लिखा हुआ है तो स्मॉल m किसके लिए यूज होता है, स्मॉल m देखिए किसके लिए, उसी के लिए 10⁻³ के लिए। तो वही स्मॉल m के जगह हम क्या लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई स्मॉल m के जगह पे लिख रहे हैं 10⁻³ इंटू m के जगह m रह गया तो कितना हो गया 10⁻³ m के बराबर, मतलब 10⁻³ मीटर के बराबर। यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आया? चलिए मैं इसके रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर। क्वेश्चन सेकंड 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर। बताइए आप लोग एक बार पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। अपने नोटबुक में आंसर लिखिए और जब मैं सॉल्यूशन करूंगा इसको मैच कीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट का क्या है 1 in देखिए तो इन जो स्मॉल m सिंबल किसके लिए हम लोग यूज़ किए थे, स्मॉल m जो सिंबल था वो जो यूज़ किए थे वो नैनो के लिए यूज़ किए थे और उसका फैक्टर कितना होता है 10⁻⁹। तो n के जगह पे कितना लिख देंगे 10⁻⁹ मीटर के बराबर। यही हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन 10 किलोमीटर 10 के है तो के किसके लिए यूज होता था, देखिए तो उसमें 10 जो यूज करते थे वो किलो के लिए यूज करते थे और किलो का फैक्टर कितना होता था 10⁻³ तो के की जगह कितना लिख देंगे 10⁻³ 10 तो रहेगा पहले से, हम लोग के की जगह पे लिख रहे हैं ना, तो के की जगह पर सिर्फ लिखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ और m तो m रह गया तो कितना हो गया 10⁻³ और 10। तो हम लोग जानते हैं ना कि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n क्या होता है a⁻m प्लस n के जगह पर। तो उसी तरह से करेंगे कितना हो गया 10⁻m a⁻n तो कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया 10⁻⁴ मीटर के बराबर। समझ में आया? तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। कुछ और यूनिट कन्वर्जन है जो हम लोग को याद होना चाहिए, जैसे ये सब आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल के बराबर। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम
इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। वन इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये सभी यूनिट कन्वर्जन है, ये सभी आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, उसे आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट में बताइएगा किस तरह से सॉल्यूशन उसका हुआ और उसका क्या आंसर आ रहा है। मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। तो ये 3 क्वेश्चन देखिए आप लोग, और ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में इस तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूनिट कन्वर्जन में ही मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 1 किलोमीटर प्रति आवर 1 किलोमीटर प्रति आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। करिए तो कन्वर्ट, पॉज कीजिए और कन्वर्ट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 1 किलोमीटर प्रति आवर। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या, तो के का अपन क्या यूज करते हैं, 10⁻³ यूज करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर, ठीक। 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है बताओ तो। 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है ना, ठीक। तो यहाँ देखिए 1 किलोमीटर अपॉन में आवर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं। तो 1 की जो ऊपर वाला चीज़ है उसको ऊपर की तरफ 1 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर के बराबर, क्योंकि चाहिए क्या ऊपर में हम लोग को मीटर चाहिए ना। यहाँ ध्यान ये देना है कितना, मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ऊपर में तो मीटर आ गया, अब नीचे रहा कि आवर को किस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट के बराबर, ठीक। तो ये कितना हो गया 1000 मीटर हो गया अपॉन में 60 हो गया। लेकिन 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकंड, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 मिनट है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर डिवाइड बाई 60। 1 मिनट के यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो गया 1000 मीटर डिवाइड बाई 3600 सेकंड के बराबर। तो कितना 20 से 20 कट गया, ठीक। 2 से काटते हैं 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 8 2 16, ठीक। तो कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर। कुछ लोग बोलेंगे सर इतना सिंप्लीफाई क्यों करना है, हमको तो क्या है याद है ये चीज़। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं। कैसे डायरेक्ट करते हैं कि 1 किलोमीटर अपॉन में आवर, 1 किलोमीटर कितना होता है 10⁻³ मतलब 1000 मीटर के बराबर। और 1 आवर में कितना होता है हम लोग 1 आवर में क्या होता है 3600 सेकंड के बराबर, 3600 सेकंड के बराबर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 3600
सेकंड के बराबर, तो 20 से 20 कट गया, यहाँ पे 5/18 आ गया मीटर पर सेकंड के बराबर। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों को पता चला, जो हम लोग को स्टार लिख के लिखने वाली चीज़ है कि हम लोगों को किलोमीटर प्रति आवर अपॉन में आवर से अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे कर रहा है, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का। फिर से 5/18 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, किलोमीटर प्रति आवर से कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड से, तो कितना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा हम लोगों को। क्वेश्चन, कन्वर्ट 72 किलोमीटर अपॉन में आवर इंटू मीटर पर सेकंड। पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या है, 72 है, किलोमीटर है, प्रति आवर है, क्या है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या हमें जानते हैं, किलोमीटर से प्रति आवर, किलोमीटर अपॉन में आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। जब मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काट दीजिए, 18 4 जा 72, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या चीज़ हम लोगों को मालूम चला इंपॉर्टेंट, वो ये कि किलोमीटर अपॉन में आवर से अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को बोल देगा कि मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर अपॉन में आवर में, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पलट देंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना है, हम अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए। मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्या चीज़ बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, और आप लोग उससे क्या चीज़ कीजिएगा, मैच कीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ ये है, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग देखिए, 4 क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है टॉपिक, बताइए क्या नाम होगा, डायमेंशन। तो टॉपिक का नाम दीजिए डायमेंशन। टॉपिक का क्या नाम दीजिए, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है बताइए।
dimension a physical quantity when a physical quantity written in the form of base quantity, the exponents of the base quantity is known as his dimension. तो डिफिनेशन लिखते हैं, when a physical quantity written in the form of base quantity, exponents of that base quantity is known as dimension of that quantity. मतलब सर समझाइए। तो क्या बोल रहा है ना, वेन ए फिजिकल क्वांटिटी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। तो एग्जांपल है, समझते हैं, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं। हम लोग स्पीड ले लिए, स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आप लोग बोलिएगा सर ये सब तो जानते नहीं है, फिर भी आप करा रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना, जब आप लोग आगे आइएगा मोशन में पढ़िएगा तब आप लोग अच्छा समझ में आ जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम की फॉर्मूला होता है। ऐसे आप लोग तो जानते ही होंगे पहले से, मुझे जहाँ तक लगता है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस को हम लोग बेस क्वांटिटी के टर्म में कैसे, वेन ए फिजिकल क्वांटिटी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। इसको जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी, इसको बेस क्वांटिटी टर्म में पहले लिखना है। तो बेस क्वांटिटी का डिस्टेंस का क्या चीज़ है, बेस क्वांटिटी, डिस्टेंस का कैसे लिखते हैं हम लोग, लेंथ, और टाइम का कैसे लिखते हैं, सेकंड। तो हम लोग क्या कर लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के फॉर्म में क्या चीज कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। लेंथ हो गया, ये सेकंड हो गया। जब ये सेकंड जब ऊपर आएगा तो इस पर कितना आ जाएगा, -1 का साइन आ जाएगा। जस्ट लाइक कि 1/a रहता है तो इसको e⁻⁻1 लिखते हैं ना हम लोग, उसी तरह से। तो क्या बोला कि एक्सपोनेंट्स ऑफ दैट बेस, एक्सपोनेंट ऑफ दैट बेस क्वांटिटी, इस बेस क्वांटिटी के जो एक्सपोनेंट्स है उसी को हम लोग डायमेंशन बोलेंगे उस क्वांटिटी का, है ना। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ सर, तो यहाँ देखिए अगर ये लिखा हुआ है a⁻m, ठीक, तो जो a जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो ऊपर वाला जो m होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। और ये जो पूरा हुआ a⁻m, ये जो पूरा a⁻m, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि जो ऊपर में जो m होता है उससे हम लोग पावर बोलते हैं। नहीं, ऊपर में जो होता है उससे हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, और जो नीचे होता है उससे हम लोग बेस बोलते हैं, और ये पूरा जो चीज़ होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो क्या बोला डिफिनेशन हमारा, एक्सपोनेंट्स ऑफ दैट बेस क्वांटिटी, इसका जो बेस क्वांटिटी है उसको जो एक्सपोनेंट्स, तो इसका लेंथ का एक्सपोनेंट्स कितना आ गया, एक्सपोनेंट्स ऑफ लेंथ, एक्सपोनेंट्स ऑफ लेंथ का एक्सपोनेंट्स कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। और सेकंड का एक्सपोनेंट्स, सेकंड का एक्सपोनेंट्स कितना हो गया, -1। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अ स्पीड इज, डायमेंशन ऑफ अ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन सेकंड। यही क्या हो गया मेरा आंसर। जो एक्चुअल डिफिनेशन है डायमेंशन का वो यही है, जो मेरा एक्चुअल डिफिनेशन हुआ डायमेंशन का वो यही है। चलते हैं इसके आगे, लिख लीजिए आप लोग।
आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर जिस तरह से लेंथ को हम लोगों ने एस यूनिट में रिप्रेजेंट किया मीटर से, उसका सिंबल स्मॉल एम दिया, तो सर लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, उसको हम लोग किस सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग उसी के बारे में अभी बात करेंगे। तो मेरे पास उस क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट, उसका सिंबल, उसका डायमेंशन। जो मेरा पहला क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ, उसका एसआई यूनिट मीटर में लिखते हैं हम लोग, उसका सिंबल एम देते हैं और उसका डायमेंशन को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा मास को हम लोग किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल हम लोग केजी देते हैं और इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हो गया हमारा टाइम, इसको हम लोग सेकंड में लिखते हैं, एस यूनिट सेकंड होता है, इसका सिंबल एस होता है और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से तो ये आप लोग देख सकते हैं कि लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया एल, मास का डायमेंशन क्या चीज़ हो गया एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का जो डायमेंशन हो गया उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का जो डायमेंशन हो गया उसको कैपिटल आई से, उसी तरह टेम्परेचर का कैपिटल के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सी डी से, और लुमिनस इंटेंसिटी का सी डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल से। तो ये डायमेंशन है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इसके बारे में समझते हैं कि सर एम कहाँ लिखेंगे, एल कहाँ लिखेंगे, टी कहाँ लिखेंगे, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाता हूँ आप लोगों को। तो अगला जो हमारा डायमेंशन के ही बारे में टॉपिक का नाम दीजिए डायमेंशनल फार्मूला। कि डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। आप लोग बोलेगा सर पहले डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताया नहीं और पूछ रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। व्हेन ए क्वांटिटी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ MLT, अगर किसी क्वांटिटी को हम लोग MLT के फॉर्म में लिख देते हैं एंड इनक्लोज्ड बाई स्क्वायर ब्रैकेट, व्हेन ए क्वांटिटी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ MLT एंड इनक्लोज्ड बाई स्क्वायर ब्रैकेट, देन it is called dimensional formula of that quantity। क्या कर रहा है कि जब एक क्वांटिटी को हम लोग MLT के फॉर्म में लिख देते हैं और उसे स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं तो वही उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। स्पीड का क्या हो जाएगा बताइए।
स्पीड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले इसको बेस यूनिट में लिखेंगे, डिस्टेंस का कैसे हो जाएगा बेस क्वांटिटी में, लेंथ अपॉन में टाइम का कितना हो जाएगा सेकंड। लेंथ का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल बताए थे ना, टेबल देखिए पीछे कॉपी प्लेट करके। सेकंड का कैसे हो जाएगा टी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एल हो गया, ये टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो क्या बताया जब एल और टी -1 इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिख दिए तो यही इसका क्या चीज़ हो गया मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल टी -1। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। कहीं कहीं पे क्या होगा ना कि डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा नहीं लिखेगा, सिंपली क्या लिख देगा डायमेंशन लिख देगा। तो हम लोगों को यही समझना है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे सिर्फ अगर डायमेंशन भी लिख देगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, यही निकालेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर कैसे लिख देगा सिर्फ डायमेंशन लिख देगा। तो ये देखिए दो क्वेश्चन मैंने दिया है, दोनों क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। मैंने जितना भी इन 3 लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन तीनों लेक्चर का रिवीजन कराऊंगा, ये क्या क्या पढ़ाया हूँ, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैंने जो होमवर्क दिया है आप लोगों को उसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, और मैं इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।